हाय फ्रेंड्स, सो मैं किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ चटपटा बेसन। बेसन बनाए, आप सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं तो बेसन बना के खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बेसन आप हमारे तरीके से बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगेगा। बेसन को आप रोटी, पराठे, पूरी या चावल के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसन बनाना। ये ले लिया है हमने एक कटोरी फुल बेसन। छोटी कटोरी से एक कटोरी बेसन ले लिया है हमने। एक कटोरी बेसन में कम से कम 4-5 लोगों के लिए आराम से बन जाता है। अब ये बेसन को हम स्पून से घोल लेंगे, पानी डालते जाएंगे और घोल लेंगे। करीब 1 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर घोलेंगे, हम स्पून से घोलते जा रहे हैं। और ये देखिए, इसमें गांठ भी नहीं पड़ रही है, दाने भी नहीं आ रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से घोलते बन रहा है। ये देखिए बढ़िया बेसन घुल गया है, इसको पतला कर लेते हैं। अच्छा लिक्विड सा घोल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बेसन हमने घोल लिया है और इसमें कोई गांठें दाने बिल्कुल नहीं आ रही है। ये देखिए बिल्कुल दाने से नहीं आ रहे हैं और बहुत बढ़िया बेसन घुल के तैयार हो गया है। अब हम बेसन को फ्राई कर लेते हैं। बेसन को फ्राई करने के लिए हमने ले लिए हैं ये 4-5 लहसुन बारीक चॉप कर ली है और हरी मिर्ची। और ये ले लिया है एक प्याज, इसको भी लंबी लंबी बारीक चॉप कर ली है। और ये टमाटर ले लिया है एक, इसको भी हमने बारीक कर लिया है। अब एक कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। और अब इसमें डाल देते हैं हम ऑयल। करीब एक बड़ी चम्मच ऑयल इसमें डाल रहे हैं हम। ये देखिए, ऑयल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा कम ज़्यादा आप पसंद करते हैं। अब ये ऑयल गरम होता है, इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं और प्याज छोड़ देते हैं। ये प्याज डाल दी है कटी हुई। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हम अच्छा पारदर्शी होने तक सेक लेंगे। प्याज के साथ हाफ टेबल स्पून अदरक डाल दिया है हमने किसा हुआ और मिक्स कर लिया है। अच्छा इसको पारदर्शी होने तक सेक लें प्याज को। ये प्याज हमारी काफ़ी सिका गई है। मसाले डाल दे रहे हैं, 2 टेबल स्पून धना डाल दे रहे हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं हम अजवाइन। बेसन बना रहे हैं ना, अजवाइन जरूर डालें। अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये मसाले और प्याज सिका गए हैं, टमाटर डाल दे रहे हैं और अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया है और अब इसको ढककर बफने दे रहे हैं। 2 मिनट बफने देंगे, टमाटर जल्दी हो जाते हैं नमक डालने से। फिर चेक कर लें। ये देखिए टमाटर अच्छे से बफ गए हैं, ऑयल छोड़ दिया है। और अब बेसन डाल दे रहे हैं इसमें। और बेसन का घोल पूरा धो के डाल देते हैं अच्छे से, कटोरे का। ये डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक कर बफने देंगे। गैस की फ्लेम तेज ही रखेंगे हम। 2 मिनट तेज आंच में बफने देंगे, बहुत जल्दी उबाल आने लगेगी। उसके बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए बेसन गाढ़ा सा हो गया है। जैसे जैसे उबाल आती है बेसन गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा जैसा पसंद हो आपको तो गाढ़ा ही उबाल लें, और जितना पतला पसंद हो उतना हिसाब से पानी डाल लें। अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी और डाल दे रही हूँ और मिक्स कर लेते हैं इसको। ये अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। ये देखिए बढ़िया मिक्स कर लिया है हमने। ये अभी भी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया है, अब ढक कर इसको बफने देते हैं। ये ढक दिया है और अब इसको हम बफने देंगे। 2 मिनट बाद फिर चेक कर लें। ऐसे करके 2-3 बार आप चेक कर लें, लगेगा नहीं बेसन, बीच में इसको चेक करते जाएं। ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, चम्मच से चला दिया है तो हमारा बेसन नीचे लगेगा नहीं। ये देखिए ये हमने चला लिया है, अब इसको ढक देते हैं। ऐसे ही 2-3 बार अच्छे से बेसन को चेक करते जाएं बीच में, उससे बेसन हमारा नीचे लगेगा नहीं। ये इसको 5-7 मिनट और बफने देते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है ना ऊपर बेसन ने, मतलब हमारा बेसन काफ़ी अच्छे से उबल चुका है। ये देखिए और बीच बीच में हम इनको चलाते गए तो ये लगा भी नहीं है। बेसन को उबालने में हमको 10-15 मिनट आराम से लग गए हैं।
ये हमारा बेसन काफ़ी अच्छे से बन चुका है। गरम मसाला डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून और अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। ये हरा धनिया डाल दिया है, बेसन हमारा तैयार हो गया है। मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया को। ये देखिए बढ़िया हमारा बेसन बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म बेसन आप सर्व करें, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बेसन को आप रोटी, लच्छा पराठा या पराठा, पूड़ी या चावल के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। कभी भी बनाइए, झटपट बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत अच्छी वैरायटी है। बेसन को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो बनाइए हमारे तरीके से चटपटा बेसन और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। पसंद आती है हमारी रेसिपी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं।